तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ एनाकोंडा मूवी का। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। दोस्तों, यहाँ पे सीन चेंज होता है। तो जैब यहाँ पर अपने नक्शे को देख रहा होता है। तब यहाँ पर डेलिया आकर कहता है कि तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते थे ना। और जैब कहता है हाँ, ये विशाल एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो तुम एनाकोंडा के राजा भी कह सकते हो। इस एनाकोंडा ने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी खा लिया। और अगर इसे हम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, हमारे लिए हमारे 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस में डलियान कहता है मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। और रात में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक से डलियान की एक साथी की आंख खुलती है और वो देखता है इन सबको चारों तरफ से बड़े बड़े एनाकोंडा ने घेर रखा था। अचानक उसकी आंख खुली और हमें पता चलता है ये सब उसका सपना था और उसके आसपास कोई भी एनाकोंडा नहीं था। और उसे पता चलता है कि उसका भाई भी यहाँ नहीं है। घबराकर वो गुफा से बाहर आकर देखता है उसका भाई अपने आप को बुरी तरीके से नदी के अंदर डुबा रहा था। और वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसके नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे होते हैं इनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था, जो ये कीड़े इंसान को प्यास लगा लगा कर मार देती है। और इन्हीं कीड़ों के बीच में उसके भाई भी मारा जाता है। अब ये लड़का बहुत रोता है, क्या ही हो सकता था। अब अगली सुबह ये लोग फिर से अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। चलते चलते जंगल में एक ऐसा रास्ता इनके सामने आया जहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्हें हर कंडीशन में नदी में उतरना ही पड़ता। नदी को पार करने के लिए कोई भी नदी में उतरने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने नदी में बहुत सारी खतरा देख लिया था, लेकिन दूसरा रास्ता भी इनके पास नहीं था। डरते हुए इन लोग नदी में उतर जाते हैं और अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इनको एक बड़े से एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर रखा था। इनका एक साथी जिसका भाई रात ही मरा था, वो डर के मारे कुछ न कुछ पढ़ने लगता है और जो डरता है वही तो मरता है। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा का मुंह उसके पीछे ही है। एकदम से एनाकोंडा उसे पकड़ते हुए बुरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेता है। उसकी मदद करने के लिए लैंड यहाँ तो आती है, लेकिन ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाती। एनाकोंडा उसकी पूरी तरीके से हड्डियां तोड़ चुका था और उसका वो गला घोटकर उसे मार देता है। और ये सब लोग उस दृश्य को देखते ही रह जाते हैं। एनाकोंडा उस मरे हुए इंसान को अपने साथ पानी में ले जाता है और ये सब लोग उससे बचने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये सब लोग जैक के बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही जैक यहाँ पे वादे के मुताबिक उन लोगों को दवा दे देता है, जिससे डेलियान की साथी अपना इलाज कर सकती थी। ये लोग थाईलैंड के जमीन के बहुत करीब थे और उसका एक साथी कहता है कि चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चल पड़ते हैं। जैक इन सबसे कहता है तुम लोगों को सबको वादे के मुताबिक यहाँ तक सही सलामत ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर तुम्हारी मदद एनाकोंडा से जुड़ी है तो भूल जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। उनकी बातें सुनते ही जेफ यहाँ पर बंदूक निकाल चुका था और डेलियन भी अपने चाकू इन सबको दिखाने लगा था। अब वो भी तो जेफ का साथी बन चुका है। वो इन सबसे कहता है कि चलो जल्दी करो, जो जेफ कह रहा है वैसे ही करो। लैंड कहती है कि तुम सब लोग पागल तो नहीं हो रहे हो, इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेफ कहता है कि हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जा सकता है। ये कहते ही डेलियान और जेफ अपने दोनों साथियों को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर डाल देते हैं, क्रीमसन एनाकोंडा के चारे के तौर पर। रोता हुआ बच्चा डेलियान से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग मर गए तो सोचो तुम्हारे सर्कस पे कौन परफॉर्म करेगा? इसकी बात सुनकर डेलियान पागलों की तरह हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा मैं सर्कस के लिए तुम्हें थाईलैंड लेके जा रहा था? अरे पागलों, मैं तो तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा था कि तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, पैसा कमा सकूँ। अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मैं जेब के साथ मिल चुका हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे से भी ज्यादा ये पैसे एनाकोंडा दे सकता है। हाँ, दूसरी तरफ क्रीमसन एनाकोंडा के लिए ट्रैप लगाते हुए जेफ वो दोनों लड़कियों को पेड़ से बांध दिया था। वो एक लड़की से बदतमीजियां करने लगा था। ये लड़की भी चालाक थी, वो उसे रोकती नहीं हो और उसे अपने जाल में फंसाकर और उसके ही पॉकेट से उसका गन निकाल लेती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर जेफ को शूट करने लगती है, उसकी बुरी किस्मत ये गोली चली ही नहीं, वो खुद आ गई जेफ के कब्जे में। इससे पहले कि जेफ उसे मार देता कि दूसरी साथी लैंड पीछे से आकर जेफ को चाकू से वार कर देती है। जेफ अपनी बाजू से लैंड को दूर गिरा देता है। दूसरी तरफ मौका देकर लैंड की दूसरी साथी गन को छीनने की कोशिश करती है। यहाँ लैंड भी जेफ पर चढ़कर उसके गला घोटने की कोशिश करती है और इसी छीना झपटी में बाहर गोली भी चल जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम वो दोनों लोगों को देखते हैं। इसे जेफ ने एनाकोंडा के शिकार पर रखा था, जिसके पास बड़ा सा एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए आ रहा था। दूर खड़ा डेलियान
ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा होता है। डेलियान उनकी जाल की रस्सी को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो दूसरों का मौत का तमाशा देख रहा है। वहीं उसके पीछे भी एक मौत खड़ी है, एक और बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर आग समाये बैठा है। इससे पहले कि डेलियान को इस बात की खबर होती, वो एनाकोंडा एकदम से उसके सर पर वार कर देता है, उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। ऐसे उसके हाथ से पकड़ी हुई रस्सी भी छूट जाती है और वो दोनों लोगों का जाल ऊपर चला जाता है। ऐसे एनाकोंडा और उनके दरमियान उनके बीच में ये जाल आने की वजह से इन लोग बच जाते हैं। जैब वो गुस्से में उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। इस बार भी लैंड बहादुरी दिखाकर उसे रोकती है, बड़ी सी लकड़ी के टुकड़े को जैब के सर पे मारते हुए और उसे बेहोश कर देती है। और जैब के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दोनों साथी के पास आते हैं। उन्हें जाल से निकालकर उन्हें आज़ाद कर देती है। उनकी बुरी किस्मत की जैब को होश आ गया था और इसे देखते ही इन लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। इनकी बुरी किस्मत, एक बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है, जैब को यहाँ से ले गया। ये लोग सभी अपनी जान बचाकर जैब की बोट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि उसमें बैठकर इन लोग निकल पाए। इन लैंड की साथी की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे जैब की बंदूक की गोली लग चुकी थी और वो इन लोगों की आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। बाकी बचे सब लोग जल्दी से बोट पर आ जाते हैं, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट खराब थी। अचानक इसके एक साथी को पीछे से एक गोली लगती है। वो साथी अपने गर्दन से गोली निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये शॉट गन थी, बेहोश करने वाली गोली। किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोश करने वाला और कोई नहीं, जैब ही था। जैब यहाँ पर एनाकोंडा के हमले से भी बच गया था। अभी भी वो जिंदा था क्योंकि वो एनाकोंडा का सर काटकर उसे मार दिया था। जैब एक बार फिर से इन तीनों को बांधकर क्रिमसन एनाकोंडा के चारे के तौर पर खड़ा कर देता है और इनके चारों तरफ तेज लोहे की धार वाला तार बांध देता है। इनकी जाल की रस्सी को पकड़कर वो यहाँ से दूर खड़ा हो गया। देखते ही बहुत सारे एनाकोंडा इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए। अब तीनों को लगा कि बस अब इनकी मौत है, अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। इनकी किस्मत यहाँ पर एक बार फिर इनका साथ देती है और सभी के सभी एनाकोंडा किसी को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा एनाकोंडा देख लेता है, इसको देखकर वो डरकर यहाँ से चले गए। ये एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोले इन्हें खाने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करता, उसके ऊपर हमला कर चुका है। और यही तो है असली क्रिमसन एनाकोंडा, द किंग, जिसकी तलाश जैब था, जिसका साइज बाकी एनाकोंडा के मुकाबले 10 गुना बड़ा था। क्रिमसन एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों को अपने एक शिकंजे में ले रहा था, तीनों को खाने ही वाला होता है। अचानक जैब रस्सी छोड़कर और एनाकोंडा को अपने जाल में पकड़ लेता है और अपने आप को छुड़ाने के लिए क्रिमसन एनाकोंडा तड़प जाता है और इधर उधर वो घूमता है, तो फिर वो आज़ाद नहीं हो पाता और इस जाल को अपने दांतों में फंसाकर एक तरफ फाड़कर वो इस जाल से निकल जाता है और अपनी जान बचाने के लिए क्रिमसन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग गया। और जैब ने बहुत कोशिश की उसे अपने जाल में दोबारा फंसाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इन सारी कोशिशों में जैब ने इन सब चक्करों में अपने आप को पेड़ में फंसा लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, क्रिमसन एनाकोंडा इस पेड़ के साथ ही उसे लपेट लेता है और इस एनाकोंडा को देखकर यहाँ पर खड़े बाकी लोग भी डर जाते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी होशियार छोटा बच्चा अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से और रस्सी को काटने लग जाता है और कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। उस छोटे बच्चे ने रस्सी को तोड़ने में इतना कोशिश लगाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। यहाँ एक बार फिर से जैब क्रिमसन एनाकोंडा के शिकंजे से कामयाब हो ही गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, क्रिमसन एनाकोंडा ने फिर पकड़ लिया। क्रिमसन एनाकोंडा उसे अपने आप में जकड़ते हुए उसकी सारी हड्डियों को तोड़ने लगता है और उसकी गर्दन पे अपना मुंह रखते हुए अपना शिकंजा इतना टाइट कर लेता है और जैब की हड्डियाँ टूटने लगी, जिसके बाद जैब को भी ये एनाकोंडा अपने अंदर निगल लिया। यहाँ तीनों उस रस्सी को तोड़कर आज़ाद होने में कामयाब हो जाते हैं। जैब को मारने के बाद क्रिमसन एनाकोंडा इन्हें मारने के लिए आता है। ये लोग एक लकड़ी के कंटेनर के पास पहुँच जाते हैं और वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इस लकड़ी के कंटेनर के अंदर चला जाता है। अब एनाकोंडा उसे देख चुका है। अब एनाकोंडा उसके पीछे पीछे इस कंटेनर में आ रहा है और कंटेनर की दूसरी तरफ का दरवाजा बिल्कुल बंद है। बच्चा तेजी से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और वक्त गुजरते जा रहा है और एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को निगल लेता और बाकी लोग बाहर से उस कंटेनर की दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। ये बच्चा वहाँ से बचकर निकल जाता है। ये लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को मालूम था कि इन लोग बच नहीं पाएंगे। यहाँ इन लोगों की ही किस्मत इनके साथ देती है। इन्हें नहीं मालूम था कि ये जंगल के उस
हिस्से में थे जहाँ जैफ ने तेज धार वाली वायर लगाई थी। इस वायर से टकराते हुए इस एनाकोंडा का सर कट जाता है और पीछे मुड़कर ये लोग उस एनाकोंडा को देखते हैं और इन्हें यकीन नहीं होता इनकी जान बच चुकी थी। इनके लिए आज से वो एनाकोंडा मर चुका था। ये लोग खुश थे और खतरा ये मोड़ नहीं ले सकते थे और अपनी जान को एक बार फिर से खतरे में नहीं डाल सकते थे। ये जानते थे कि यहाँ पर बहुत से और एनाकोंडा है। जल्द से जल्द ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते और कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं। जैसा कि जैफ ने पहले बताया था कि एक जादुई एनाकोंडा था और क्रिम्सन एनाकोंडा ने फिर से अपने सर कटे हुए को रीजनरेट कर लेता है, यानी कि दोबारा से बना लिया था और एक बार फिर से वो जिंदा हो गया है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।